दोनों की विचारधारा अलग है। एनसी जो है सपोर्ट करती है जो है आर्टिकल 370 को, और अपनी पार्टी ने तो कोई कुछ हंगामा तो किया नहीं। अभी तो अपनी पार्टी अपनी बात ही नहीं करी। आपने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर वही चल है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल पार्टी की नहीं टूटना चाहिए। कोई भी जो है अंदर जेलों के अंदर नहीं था, तो इसका नहीं, जेलों में जाने से आर्टिकल 370 पार्टी भी 370 को सपोर्ट कर रही है। कैसे बताया? उन्हीं लोगों को पकड़ा गया था जो आर्टिकल 370 के सपोर्ट। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। अपनी पार्टी डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है जन्म ले रही है। जी हाँ, आपको बता दें, आज अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुई। हमारे साथ में डॉक्टर रहमतुल्ला सर हैं बात करने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ पर हैं। इनसे बात करेंगे। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ब्रीफ किया। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में अपनी पार्टी की क्या फ्यूचर है, अपनी पार्टी का क्या देखते हैं फ्यूचर अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका, और कैसे जुड़े हैं, किन चीज़ों को लेकर जो है अपनी पार्टी के साथ जुड़े। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। सर, मुझे बताएं कि अपनी पार्टी जो है अभी रिसेंटली जो है 18 महीने, जैसे आप ही ने कहा कि 18 महीने हुए हैं, और अल्ताफ़ बुखारी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को लेकर जैसे उन्होंने शुरू किया था, तो पहले कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया था कि ये बी पार्टी है बीजेपी की। ये तो एक ये आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं भी किसी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आज अगर आप मुझे कहेंगे बी पार्टी या सी पार्टी, तो हमें कोई पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ABCD ये चलता रहता है। तो बी पार्टी किस हिसाब से उन्होंने नाम दिया, क्या दिया, वो एक अलग स्टोरी है। उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि जब ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस जो लोग थे इस वक्त तक, जिनने 70 साल यहाँ पर जो है एक ही नुस्खा दिया लोगों को। 370 का नुस्खा दिया, 35A का नुस्खा दिया, चाहे वो शेर कश्मीर था, चाहे वो ये फारूक अब्दुल्ला था, उन्हें एक ही नुस्खा दिया और 70 साल तक ये चलता रहा ये नुस्खा। तो लेकिन लोगों ने किसी हद तक ये बावर कर दिया, उनको यकीन आया कि भाई ये जो है ये दवाई अब बिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने देखा कि जो चीज़, मान लो हमारा चिनाब वैली है, चिनाब वैली के लिए जो पैसा आया है, या कहीं उधर पीर पंचाल के लिए पैसा आया है, और इवन कि आप यकीन नहीं करोगे कि हमारा जो है यूसी बोलते हैं इसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे बगलियार का, या हमारे इसका क्या नाम है, ये जो कुंदमपुर में वो पावर प्रोजेक्ट है एक, उसका यूसी जो है वो बोलता है कि 6000 करोड़ रुपए अभी भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास बकाया है। अब हमने लोगों से तो बिल ले लिए हैं, हमारा पैसा जो है वो ट्रेजरी में जा चुका है, वहाँ से कहाँ गया ये नहीं पता है। अब डाइवर्शन किसने अलो की उसमें ये नहीं पता है। तो इन चीज़ों को लेकर अभी पावर के रेट जो पावर जो क्राइसिस आ रही हैं, या दूसरी तीसरी चीज़ें आ रही हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, तो मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो जहाँ पर यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ या चिनाब वैली की बात, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो नॉन एग्जिस्टिंग है। और इसमें आप देखेंगे एक नई स्कीम। हाँ, तो अभी आज़ान हो रही है, आज़ान के जो है इंटरव्यू के बीच में आज़ान हुई है, तो हम थोड़ा गैप ले लेते हैं। तो आज़ान कंप्लीट हो चुकी है, इंटरव्यू जो है जारी रखेंगे। सर, मुझे बताएं, आपने कहा कि आप NC में पहले जुड़े हुए थे, फिर आप अभी अपनी पार्टी में आए। दोनों की विचारधारा अलग है। NC जो है सपोर्ट करती है जो है आर्टिकल 370 को, और अपनी पार्टी जो नहीं अपनी पार्टी भी 370 को सपोर्ट कर रही है। कैसे बताया आपको कि अपनी पार्टी 370? क्योंकि अपनी पार्टी ने तो कोई कुछ हंगामा तो किया नहीं। अभी तो अपनी पार्टी अपनी बात ही नहीं करी। आपने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर वही चल रहे थे वो। क्या आपको लगता था शल है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 नहीं टूटना चाहिए था? अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी जो है अंदर जेलों के अंदर नहीं था, तो इसका मतलब तो यही होता ना। नहीं, जेलों में जाने से आर्टिकल 370, क्योंकि उन्हीं लोगों को पकड़ा गया था जो आर्टिकल 370 के सपोर्ट में। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब उन लोगों को पकड़ा गया, उनको इस पर पकड़ा नहीं गया कि 370 पर क्यों आपने गलत किया या 35A पर क्यों किया, लेकिन उनके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता फाइनेंशियल इरेगुलेटर के इल्ज़ाम थे, जो आज भी आप देख रहे, कभी उनको ED बुला रही, कभी कोई बुला रहा है। और अगर आप इसमें छानबीन करें, अगर मुझ जैसे इंसान को भी कहें, तो मैं भी अरबों करोड़ों रुपया जो है ना इनके उसमें, वो कह रहे हैं कि 370 तोड़ने से
हमें एक फ्रीडम मिलेगी तीसरे किसी को दावत देने की, जो एक सच बोले और सच से चले और ट्रांसपेरेंसी चले और करप्शन के बगैर चले। ये था सेंटर का मुद्दा। अब सेंटर में कोई टीम जो है, चाहे वो एनसी थी, कांग्रेस थी या कोई दूसरी जमात थी, वो तैयार नहीं थी इस एग्रीमेंट पर कि हम 370 को तोड़कर जो है करप्शन खत्म करेंगे। सिर्फ अपनी, लेकिन अभी भी कहाँ खत्म हुआ है? नहीं, वो आर्टिकल 370 इन्होंने, ठीक है, पार्टी ने कहा, सेंटर ने कहा कि आर्टिकल 370 टूटेगा तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट होगी। अभी मुझे बताए करप्शन खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा। ये एलजी का मैंडेट है, ये आप एलजी से पूछ सकते हैं, एलजी की हुकूमत से पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपका करप्शन का मुद्दा है। अगर करप्शन के मुद्दे पर जाएंगे तो यहाँ पर इस वक्त जो है ये ग्रीवेंस सेल है। ग्रीवेंस सेल में आप देखेंगे कि ग्रीवेंस सेल में जहाँ पर आपको करप्शन नज़र आ रही है, लेकिन आपने एक वो जो है ना एक मुजाहिद बन के बोलना है। ये नहीं कि आप किसी के नाम से वो ग्रीवेंस सेल लगा देंगे। आप पॉइंट आउट कीजिए। मैंने हज़ारों केस, मैंने एज डॉक्टर हज़ारों केस मैंने तय कर दिए, उनको फ़ाइन हुए, पेनल्टीज़ हुए, और कुछ लोग आज की डेट में भी सस्पेंड हो रहे हैं। वो नहीं है मसला, लेकिन सामने कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि मैं खुद जब चोर हूँ तो मैं कैसे आपको बताऊँगा कि आपने की। और 370 का ये मतलब नहीं, 370 तोड़ने का मतलब ये था कि भाई हमने जो अरबों रुपया, खरबों रुपया हमने जम्मू कश्मीर में भेजा है, तो आज आप देख रहे हैं उसी चनाब वैली या पीर पंचायत या कश्मीर में रोड की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है। और आपको याद होगा एक टाइम नाज साहब का यहाँ था, ये नाज साहब जो एक्स एमएलए, फॉर्मर एमएलए, जो अभी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। नाज साहब के टाइम में यहाँ पर 24 घंटे पावर होती थी, वो भी 15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज उसी पावर को, वही हमारे पास जनरेशन यूनिट्स हैं, उसी पावर को आज जो है 4-4 घंटे का कट डोडा में, जम्मू में इस वक्त कट लग रहे हैं। तो ये यहाँ इसमें एलजी साहब का भी कसूर मैं नहीं मानता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स का कसूर भी नहीं मानता हूँ। और सीधी बात मैं कर रहा हूँ, सीधी बात ये है कि जो ये ट्रांसफार्मर्स ले रहे हैं, हैं, अगर मैं एलजी को आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ, इशारा देना चाहूँ, उन ट्रांसफार्मर्स की कैलिब्रेशन कराए। उनमें जो कॉपर वायर अंदर लग रहा है वो सब स्टैंडर्ड लग रहा है। आप देख रहे हैं रोज़ जल रहे हैं ट्रांसफार्मर, रोज़ जल 10-10 दिन 20-20 दिन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के खरीद रहे हैं। और ख़रीदने वाला तो एलजी खुद नहीं जाता है खरीदने के लिए, खरीदने वाले प्रोक्योरमेंट डिवीज़न है, पूरी डिवीज़न प्रोविंस में एक प्रोविंशियल हेड है, उसमें वो खरीदते हैं। उनको कैलिब्रेशन करके लानी, सब स्टैंडर्ड है, कॉपर वायर ठीक लगी नहीं लगी है। और इनके लिए जो है ना, इसमें एक जो ना वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। उन्होंने हर डिवीज़न में एक वर्कशॉप खोली हुई है कि क्योंकि इसको कल ट्रांसफार्मर को ख़राब होना ही है, क्योंकि अंदर जब वो सब स्टैंडर्ड की चीज़, सब स्टैंडर्ड अगर रोड बनी तो उसको ख़राब होना ही है। सब स्टैंडर्ड अगर पोल, इस वक्त भी हमारे चनावली हर गांव में तकरीबन आप देखेंगे बारवुड वायर के ज़रिए, खारदार तार के ज़रिए पावर जा रही है। जैसे यहाँ पे ठेकेदार लोग करते हैं कि बनाते उस तरीके से कि दोबारा हमें रोड मिले बनाने के लिए। नहीं, ठेकेदार लोगों का इसमें मैं दोष नहीं दूंगा। ठेकेदार लोगों का एक सिस्टम है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे कंट्रेक्चुअल स्टिपुलेशन बोलते हैं, ठेकेदारों की टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं, उसमें एक जगह लिखा होता है कि भाई ये, मेरे सामने एक ठेकेदार भी हैं, ये उसमें लिखा होता है भाई ये रोड जो है इतने मीटर विड्थ में बनानी, इतने में उसमें सब ये स्टैंडर्ड का मटेरियल लगाना, और ये रोड जो विदिन इतने महीने तैयार होनी चाहिए। लेकिन वो होती ही नहीं है। फिर डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रहा है उस पर? डिपार्टमेंट उसको किसी न किसी बहाने से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, यहाँ पर 10-10 साल से ठेके जो है अलाट हुए हैं लेकिन नहीं बन रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये एलजी साहब को देखना है, उनको वो पेनलाइज करे। डिपार्टमेंट क्यों नहीं एक्शन ले? अगर कहीं पर हमने 10,000 20,000 पाइपें भेजी हैं, यहाँ पर डक्टाइल पाइप भेजी है, अब डक्टाइल पाइप की जगह हम ये कह रहे हैं कि लोहे की पाइप जी अवेलेबल नहीं। डक्टाइल पाइप ऐसी है जो चोरी नहीं हो सकती, अगर उसको चोर लेगा भी वो कबाड़ी भी नहीं ले सकता। लेकिन डक्टाइल पाइप यूज़ नहीं हो रही है, जिससे आपका जो है पानी इस वक्त भी, आप अगर शहर में यहाँ लोकल जगह है घूमेंगे 10 जगह पर आपको लीकेजेस दिख रही हैं, लेकिन लीकेजेस का पैसा निकल रहा है, रिपेयर निकल रहा है, आपकी डिवीज़न से निकल रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है, यहाँ पर हमारे FIR लगी हुई है, रिकॉर्ड है पूरा, लेकिन नहीं हो रहा। और अगर यहाँ शहर में नहीं हो रहा तो गांव में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो गांव में तो सवाल आता है कि अगर हमारी सिटी की, ऐसी बात है, हमारी सिटी की बात की जाए तो बड़ी बुरी हालत है। अगर रूरल एरियाज़ की सोच सकते, इधर ही से अंदाज़ा लगा के
नहीं, रूरल एरियाज़ में तो कोई पूछने वाला है ही नहीं ना। रूरल एरिया वाले तो खुद ही वो पाइपें शाइपें साकर शाह, हालांकि स्टैंडर्ड है कि अगर 1 इंच की आधी इंच की पाइप इनको लगानी है वो 1 फुट ज़मीन के नीचे जानी चाहिए। 2 इंच की पाइप है 2 फुट ज़मीन के नीचे जाने। आप देखिए किसी भी जगह यहाँ इस पर दिखाएं मुझे कहाँ पर 6 फुट पाइप नीचे है, किसी भी जगह नहीं है। हर जगह से लीकेज है, हर जगह से। मेरा एक अपना इंस्टीट्यूशन था ठाठरी में, मैंने अपने गवर्नमेंट के पैसे से 75,000 की तब स्कीम खरीदी सिर्फ डायरेक्ट पानी के लिए, लेकिन उसी पर मैंने देखा कुछ दिनों पहले 20 कनेक्शन लगे और हमारे फार्म को पानी है ही नहीं। लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे अफसर का कसूर जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अफसरी लोग जो हैं जो मिले जुले हैं उधर भी इधर भी। यहाँ पर अगर आप PHC डिवीज़न डोडा का रिकॉर्ड चेक कर लें, करोड़ों रुपए की पाइपें आई हैं, लेकिन कोई चेक नहीं था, किसी जगह चेक नहीं था। रोड देखें आप, ये जो अभी आप मैगडमनाइजेशन कर रहे हैं 10 दिन के बाद ये चली जाएगी, पानी आ जाएगा चली जाएगी, कोई साइड ड्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। और मतलब हेफाजत मैनर पर हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन हेफाजत मैनर पर। सर हम भी ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाके हमें देखने को मिलता है कि पैसे निकाल दिए जाते हैं, और हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर कि पैसे निकाल दिए जाते हैं और पेमेंट भी हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन काम होता नहीं ग्राउंड पे। नहीं, ग्राउंड पे काम देखिए ना, अब उसको कोई ये है कि ये जो फैल रही है, ये चीज़ जो बीमारी जो करप्शन की फैल रही है, ये जैसे आप चंद लोगों की खामोशी की वजह से फैल रही है। अगर आप आवाज़ उठाएं तो फैलेगी नहीं, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फैलनी है, कुदरती बात है ये। तो इसमें आवाज़ के लिए जो 10 पोर्टल लगे हुए हैं, 10 ग्रीवेंस सेल लगे हैं। RTA को छोड़ो, RTA का तो हमने इनको कहा था कि भाई इसमें 3 महीने का टाइम है, 2005 का RTA है, इसमें 3 महीने लगेंगे एक आदमी को RTA करने में। 3 महीने के बाद वो जवाब दे, हाँ जी अब लाओ इतने रुपए, फिर हम रिकॉर्ड दे देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा था कि RTA जो लोकलाइज कर दो, जम्मू कश्मीर में एक इंफॉर्मेशन कमीशन अपना रखो। आपने दिल्ली में बिठा के रखा है, अपील कौन सुनेगा? कनेक्टिविटी नहीं है, आपका 4G सिग्नल नहीं है, आप कैसे अपील करेंगे वहाँ पर जाकर? तो इसमें ग्रीवेंस सेल जो हर ही डिपार्टमेंट ने खोले हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का पोर्टल खोलेंगे उस पर दिया हुआ है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है इस पर नंबर पर कॉल कर लो, हम जो तुरंत जो एक्शन करेंगे। नहीं करेंगे आप LG को बता दो कि भाई इस अफसर ने कि ये चीज़ की थी और यहाँ पर जो हमने रिपोर्ट दी थी कल ये करप्शन हो रही थी। नहीं, यहाँ पर तो मैंने अभी मंदराल और उसकी स्कीम की बात की, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए न कोई RTA उसे मिल रही है, न कोई दूसरी चीज़ मिल रही है उसमें, न कहीं पाइप लगी है। देखो ना, एक ये घर बना है, ये घर बना है, इसमें अगर रिपेयर का पैसा आप निकालेंगे तो जेन्युइन है। जब ये घर बना ही नहीं है, आप मंदराला कोटी स्कीम पर कैसे पैसे लगा रहे हैं रिपेयर के, जब वो पहले ओरिजिनल में 1.5 करोड़ रुपया निकला हुआ वो लगा ही नहीं ऑन स्पॉट। तो ये अभी मुझे बताएं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जैसे हर जगह पे, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है अब एक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि इलेक्शन अब नज़दीक है? नहीं, इसका तो डिलिमिटेशन कमीशन पे वो निर्भर है। डिलिमिटेशन कमीशन कब रिपोर्ट देता है उसके बाद हो सकता है कुछ टाइम मिल जाए। इलेक्शन कमीशन, वो तो इलेक्शन कमीशन का पर्व्यू है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि अभी लोगों का भी देखना है, लोग भी ये सोच रहे हैं कि हाँ जी आप अपनी पार्टी को क्यों चुने, तो आप क्या बताएंगे हमारे माध्यम से कि क्यों चुने अपनी पार्टी को? क्योंकि बहुत पार्टियां देख ली हमने। हाँ, अपनी पार्टी को क्यों चुनना है? अब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखा, आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने PDP को देखा, आपने मिलीजुली सरकारों को भी देखा, तो इसलिए कि अपनी पार्टी ने किनारा कशी इन चीज़ों से सब की और उन्होंने कहा कि हम साफ शफाफ तौर पर जो है हुकूमत करेंगे और लोगों के घरों तक जो है जो भी प्रॉब्लम होगी जहाँ तक हमसे हो सके वो कर लेंगे। ये एक हमारा नहीं सर, पार्टियां तो बहुत बनती हैं, अभी देखा हमने कि पार्टियां नई भी बन रही हैं और भी बन रही हैं, पार्टियां बनती रहती हैं, लेकिन लोग तो वही होते हैं ना, पहले NC में होते हैं, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर BJP में चले जाते हैं, तो बदला क्या? लेकिन इसमें हमारी पार्टी में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। हमने अभी कुछ देर पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कहीं पर हमें रिपोर्ट आई, हमारी हेड है हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनको रिपोर्ट आई कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कुछ लोग, उनको हमने पार्टी से एक्सपेल कर दिया।
वो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, क्योंकि हमारी जो क्लियर कट पॉलिसी है कि अगर हमारा कोई सरपंच या कोई खरपंच या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट या कोई भी किसी भी कहीं पर भी आपको लगे कि ये आदमी जो है ये पैसे की रेल पेल में चल रहा है या किसी का जुड़ा हुआ है, तो हमारी पार्टी का जो एजेंडा में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो देखती है और वो 4 लोगों से जज कराती है। हाँ भाई, इसने वहाँ क्या किया कहीं ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के साथ तो मिला नहीं है, किसी VLW के साथ तो मिला नहीं है, कहीं इसने किया, अगर वो माना जाए तो हम एक्सपेल कर लेते हैं पार्टी में से। नहीं, जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ का सिस्टम अलग है, जनाब वैली का सिस्टम अलग है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूरल एरियाज़ हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों को जो है आप अपनी पार्टी को लेकर अपनी बात जो है उन तक रखोगे और लोग जो है अपनी पार्टी को चुनेंगे? हमने अभी जो है मैंने कुछ ही ब्लॉक्स का दौरा किया मैंने, तो इसमें एक हमारा बाला ब्लॉक है तो वहाँ पर हमने कुछ सामने आई चीज़ें हमारे, जिनको मैंने ऑन स्पॉट मैंने चीफ इंजीनियर तक को, SC तक को और ये अपने R&B एक्जेन तक को कहा कि भाई आपने यहाँ जो मैकडम बिछाया है ये ठीक नहीं है, 1.5 किलोमीटर का मैकडम जो उठ गया है उसे 7 दिन में वो ठीक कर दिया। लेकिन बोलने वाला होना चाहिए कोई जो उसको ऑन स्पॉट दिखा दे, नहीं तो हमें तो दूसरे तरीके भी आते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट करना है, ग्रीवेंस सेल में डाल के उनको जो वो कर लेते हैं। हमारा ये है कि करप्शन के बगैर यहाँ काम चले, मतलब वो जो है जितना उसने डाला उतना ही उसको आटा मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको चलाते रहो राशन कार्ड के लिए, आप उसको चलाते हो राशन लेने के लिए, डोमिसाइल के लिए, उसके लिए काफ़ी सारी सर्विसेज हमारी LG गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की बात ये मैं कर रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पर मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, इनको सबको रोज़गार मिल सकता है अपने, और वो रोज़गार दे सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जो है अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और कहा कि कैसे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काम करेंगे, और बहुत बातचीत इनके साथ आखिर में फ्यूचर में भी इनसे बातचीत करते रहेंगे। आज जो है स्टार्टअप इन्होंने किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने पहली बार दी। अभी ये अपने ऑफिस से जो हैं आप देख सकते हैं, अपने ऑफिस से यहाँ पे जा रहे हैं। अभी बहुत सारे प्रेस वाले जो हैं यहाँ पर आए हैं, प्रेस मीडिया से लोग यहाँ पर आए हैं और बातचीत इन्होंने जो है सबके साथ करनी है, तो यहाँ पे अभी गए। और भी जो है बातचीत हम इन फ्यूचर जो है इनके साथ करेंगे, और अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या कर रही है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम, वो ज़रूर दिखाएंगे। बने रहे आप द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।